आपने कहीं ना कहीं एक स्लोगन तो जरूर सुना होगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। अगर आप इस खाली जगह के नाम पर वोयाजार ब्रदर मिशन को रखें तो ये बात एकदम सच हो जाएगी, क्योंकि ये मिशन दुनिया के लिए वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमेशा इनकी कर्जदार रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और आखिर क्यों पूरी दुनिया इनकी कर्जदार रहेगी। ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली में वोयाजर 2 एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है जो लगभग 46 साल से अंतरिक्ष में मौजूद है। इसके सफर की रोमांचक शुरुआत तब होती है जब नासा ने 1977 में सौरमंडल के बाहर के ग्रहों जैसे अरुण वरुण और नेपच्यून के बारे में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन के लिए 2 मिशन को तैयार किया, जिसमें से एक का नाम वाइजर 1 और दूसरे का नाम वाइजर 2 रखा गया। नासा ने एक साथ 2 मिशन इसलिए बनाए ताकि अगर एक मिशन में कोई दिक्कत आ जाए तो दूसरा सिचुएशन को संभाल ले। आपको बता दें वोयाजर 2 को 20 अगस्त 1977 को रवाना किया गया और उसके 15 दिन के बाद वोयाजर 1 को रवाना किया गया। इन मिशनों का उद्देश्य एक ऐसी यात्रा की शुरुआत था जिसका कभी अंत नहीं होने वाला था, और ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक अंतरिक्ष की सूचनाएं इंसान को देते रहेंगे और फिर एक दिन अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं खो जाएंगे। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी सोचना था कि हो सकता है एक दिन ये दूसरे ग्रह के लोगों को मिल जाएं जो शायद हमारी भाषा को समझ पाए और उन्हें पता चल जाए कि किसी दूसरे ग्रह पर भी इंसान रहते हैं। आपको बता दें वाइजर 1 से धीमे चलता था और इसका रास्ता भी वाइजर 1 से बिल्कुल अलग था। वैज्ञानिकों का कहना है कि वाइजर यानों ने पहले से मौजूद बहुत सारे मिथ्स को भी तोड़ दिया है, जैसे कि पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी हैं, लेकिन वाइजर यानों ने बताया कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। इसके अलावा पहले ये माना जाता था कि समुद्र केवल धरती पर मौजूद है, लेकिन इन यानों ने बताया कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर भी मोटी बर्फ के सागर प्रेजेंट है। वाइजर ब्रदर्स ने शनि ग्रह के बारे में भी काफी सारे खुलासे किए और शनि ग्रह के पास मौजूद रिंग्स की रियल तस्वीरें भी भेजी, और साथ ही उन्होंने बताया कि शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो इथेन मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। एनिमेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। वाइजर ने इसकी भी तस्वीरें वैज्ञानिकों को शेयर की। इन तस्वीरों में से एक गड्ढों से भरी हुई थी और दूसरी में कई सारे पहाड़ थे। 1981 में वाइजर 2 शनि ग्रह के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। वाइजर ने ही बताया कि शनि ग्रह के मून एन्सेलेडस पर मानव जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। शनि के बाद में वाइजर का सफर अपनी असली मंजिल यानी कि यूरेनस की तरफ बढ़ गया। 1986 में इस यान ने यूनिवर्स के 10 नए चंद्रमाओं की खोज की। वाइजर 2 ने ही हमें बताया कि शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास छल्ले हैं, बल्कि यूरेनस के पास भी छल्ले हैं, लेकिन यूरेनस के छल्ले बर्फ के छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। इसके बाद वाइजर नेपच्यून की तरफ चला और 1989 में यह नेपच्यून पर पहुंचा। अब तक धरती से ली गई सभी तस्वीरों में नेपच्यून बहुत ही धुंधला और छोटा दिखाई देता था, लेकिन वाइजर ने नेपच्यून की एक अलग ही तस्वीर दुनिया के सामने रखी, क्योंकि इन तस्वीर में वोयाजर ने दिखाया कि बृहस्पति ग्रह के लाल धब्बे की तरह नेपच्यून पर भी एक बड़ा धब्बा मौजूद है। अब वोयाजर का ग्रहों की यात्रा का सफर पूरा हो गया था और अब इसे उस रास्ते पर जाना था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। अब ये अपनी कभी न खत्म होने की उस यात्रा की तरफ केवल इस उम्मीद से चल पड़ा कि कभी न कभी कोई न कोई सभ्यता इसे जरूर देखेगी और इसे देखकर इंसानों का संदेश उन्हें मिलेगा और फिर बदले में शायद वो भी हमें संदेश दे सकते हैं। अब यह अंतरिक्ष यान हालोस्फीयर में पहुंच चुका था। अगर हालोस्फीयर की बात करें तो यह सौरमंडल के बाहर मौजूद हवाओं से बने एक बुलबुले की तरह है। इससे बाहर के अंतरिक्ष को ISM यानी इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। वाइजर इंटरस्टेलियम मीडियम में 2018 में पहुंचा था और अब तक इसके काफी सारे पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। अब केवल इसके 12 पार्ट्स काम कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो फिलहाल इसके 4 उपकरण काम कर रहे हैं और बाकी को एनर्जी बचाने के लिए बंद कर दिया गया है, और ये पार्ट्स भी केवल इसलिए चल रहे हैं ताकि ये डाटा इकट्ठा कर सके और लोगों तक जानकारी पहुंचा सके। फिलहाल की बात करें तो अब इन दोनों यानों के कैमरे को भी बंद कर दिया गया है ताकि ये अपनी एनर्जी को सेव कर सके। फिलहाल ये यान धरती से इतनी ज्यादा दूरी पर हैं कि धरती तक इनके सिग्नल पहुंचने में भी 24 घंटे का समय लग जाता है। वाइजर ब्रदर्स ने अपने जीवन काल में अंतरिक्ष की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें दी है, जिससे हम अंतरिक्ष को और अच्छे से जान पाए हैं। लेकिन अब लग रहा है कि अगले 10 सालों में इन दोनों यानों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पुराने हो चुके हैं और इनके पार्ट्स भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। अब बस इतना ही कह सकते हैं कि इन यानों ने इंसानों के लिए जो काम किया है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।